राजा को बुलाकर उससे कहा, लगता है मैं फिर बीमार पड़ गई हूँ, पर तुम चिंता न करो। मेरे दादा उस जंगल में रहते हैं जहाँ से यह मादा चीते का दूध लाया गया था। उनके पास एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं। वह लड़का जो मेरे लिए यह दूध लेकर आया था, वह जरूर उस दवा को उनसे ला सकता है। सो वह लड़का दोबारा रानी के दादा से दवा लाने के लिए भेज दिया गया। रास्ते में फिर से फकीर मिला तो फकीर ने उससे फिर पूछा, किधर चले? लड़के ने फिर से सारी कहानी उसको सुना दी। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ, वह आदमी तो राक्षस है, वह तुम्हें खा जाएगा। लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह फिर से अपनी जिद पर अड्डा रहा। फकीर बोला, तो ठीक है, जाओ, मगर मेरी सलाह सुनते जाओ। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसको नाना जी कहकर पुकारना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा तो तुम उसकी पीठ जरूर खुजलाना, और बहुत ही जोर से खुजलाना। लड़के ने वादा किया कि वह वैसा ही करेगा और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बड़ा था और घना था। उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, पर तभी उसको उस राक्षस का मकान दिखाई दे गया और साथ में राक्षस भी। उसको देखते ही वह लड़का तुरंत चिल्लाया और बोला, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और वह तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि आप मुझे वह दवा न दे दें जो आपके पास है। कृपया मेहरबानी करके वह दवा मुझे दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवा देता हूँ, पर पहले तुम जरा मेरी पीठ खुजला दो, यहाँ बहुत खुजली हो रही है। राक्षस ने झूठ बोला था, उसकी पीठ में बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही थी। वह तो बस यह देखना चाहता था कि वह लड़का उसकी बेटी का असली बेटा है या नहीं। फकीर के बताए अनुसार उसने राक्षस की पीठ बहुत जोर से खुजला दी। जब लड़के ने राक्षस की पीठ में अपने नाखून गड़ाए जैसे कि वह उसकी पीठ खुरच देना चाहता हो, तभी राक्षस ने उसे रोक दिया और बोला, ठीक है, और दवा देकर उसे वापस भेज दिया। महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी। राजा उसको अपनी रानी के पास लेकर गया। रानी ने दवा ली और बताया कि अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रही है। राजा ने लड़के से खुश होकर उसे कई भेंटें दी और भी कई चीजें प्रदान की। नीच रानी को अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी सारी कोशिशें लड़के को मारने की नाकाम हो रही थी। आखिर उसने उसे अपनी एक बूढ़ी दादी के पास भेजने की योजना बनाई, जो उसी जंगल में उसके पिता के घर के पास ही रहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वह जिंदा वापस नहीं आएगा। सो उसने राजा को बुलाया और उससे कहा, मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। मेहरबानी करके उस लड़के को मेरी वह कंघी लाने भेज दो। जब वह जाने के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं उसे अपनी दादी के नाम चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और लड़का उससे उसकी दादी के नाम की चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में फिर वही फकीर मिला तो उसने पूछा, अब कहाँ चल दिए? लड़के ने उसे फिर से सब कुछ बता दिया। तभी फकीर की नजर लड़के के हाथ में रखी चिट्ठी पर पड़ी। फकीर बोला,